बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम देखते हैं कि एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस किस तरह से हम करते हैं और उनको हम फाइंड आउट किस तरह से कर सकते हैं, और कौन सी कॉमन एरर्स हैं जो हम नॉर्मली अपनी राइटिंग में करते हैं, या जब हमारे कोई एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनमें सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं जिनमें प्रेपोजिशंस के एरर्स होते हैं, तो उनको हमें फाइंड आउट करना होता है। तो आज हम देखते हैं कि एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशंस में हम कौन कौन सी गलतियां आम तौर पे करते हैं। तो इसको हम चंद सेंटेंसेस की मदद से देखते हैं। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, देखें एरर्स इन द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन में, यू आर वेरी काइंड ऑन मी। इस तरह से सेंटेंस कोई ना कोई दिया होता है कि यू आर वेरी काइंड ऑन मी, आप मुझ पर बहुत मेहरबान हैं, आप मेरे साथ बहुत मेहरबान हैं, यू आर वेरी काइंड ऑन मी। तो इसमें क्या सेंटेंस में गलती है, यू आर वेरी काइंड टू मी। तो यहाँ पे टू मी आना चाहिए था, जहाँ पे लिखा हुआ है काइंड ऑन मी। काइंड ऑन मी था, वन नहीं था, काइंड ऑन मी। काइंड ऑन मी की बजाय काइंड टू मी, ही इज़ वेरी काइंड टू मी, वो मुझ पर बहुत मेहरबान है, ही इज़ वेरी काइंड टू मी। तो काइंड के साथ काइंड टू लगता है, काइंड ऑन। जो हम उर्दू में समझें तो काइंड ऑन हो सकता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में काइंड टू, ही इज़ वेरी काइंड टू मी, वो मेरे साथ बहुत मेहरबान है। तो नेक्स्ट देखें, द बर्ड इज़ सिटिंग ऑन द ट्री। द बर्ड इज़ सिटिंग ऑन द ट्री, हमें देखें प्रेपोजिशन कौन सा है, प्रेपोजिशन है ऑन। तो द बर्ड इज़ सिटिंग ऑन द ट्री, परिंदा दरख्त पर बैठा है। उर्दू में हम ऐसे ही बोलते हैं कि परिंदा दरख्त पर बैठा है, लेकिन इंग्लिश में दरख्त पर जब कोई परिंदा बैठा है तो फिर हम ये दरख्त के ऊपर ऑन यूज़ नहीं करेंगे, इन द ट्री हम यूज़ करेंगे। द बर्ड इज़ सिटिंग इन द ट्री, जिस तरह से हम बैठते हैं कुर्सी में, तो ऑन द ट्री नहीं लगाएंगे हम, इन द ट्री। तो कुर्सी में हम जैसे बैठते हैं तो इन द चेयर हम बैठते हैं, ऑन द चेयर हम नहीं बैठते। इस तरह से परिंदा दरख्त पर बैठता है तो ऑन द ट्री उसको हम नहीं लिखते, इन द ट्री हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट देखें सेंटेंस हमारे पास है, आई एम वेरी एंग्री एट यू। मैं आप पर बहुत नाराज़ हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। तो अगर आप किसी शख्स के साथ गुस्से में हैं, किसी शख्स के साथ नाराज़ हैं, तो फिर उसके साथ हम एंग्री एट नहीं लगाएंगे। आप उसके साथ है आई एम वेरी एंग्री एट यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत नाराज़ हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। किसी शख्स के साथ जब आप बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ बहुत नाराज़ हूँ, तो उसके साथ एंग्री एट नहीं लगाते, एंग्री विद लगाते। मैं आई एम वेरी एंग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत नाराज़ हूँ। एंग्री एट होता है किसी के रिमार्क्स पर, किसी की बात पर अगर नाराज़ हैं तो फिर आप कहेंगे कि एंग्री एट, आई एम वेरी एंग्री एट योर रिमार्क, आपकी बात पे मैं बहुत नाराज़ हूँ। तो आपके साथ नाराज़ हूँ, आई एम वेरी एंग्री विद यू, मैं आपके साथ बहुत नाराज़ हूँ। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एट यू की बजाय आई एम एंग्री विद यू, मैं आपके साथ बहुत नाराज़ हूँ। तो ये सेंटेंस इस तरह से दुरुस्त हो जाता है। तो नेक्स्ट देखें, ही राइट्स विद रेड इंक, वो सुर्ख स्याही से लिखता है। ही राइट्स विद रेड इंक, तो ही राइट्स विद रेड इंक हम यूज़ नहीं करते, वो सुर्ख स्याही। उर्दू में तो ऐसे जुमला ठीक बनता है कि ही राइट्स विद रेड इंक, लेकिन इंग्लिश में ये सेंटेंस ऐसे नहीं बनता। ही राइट्स इन रेड इंक, वो सुर्ख स्याही से लिखता है, ही राइट्स इन रेड इंक। तो राइट्स इन आता है, तो ही राइट्स विद नहीं आता, ही राइट्स इन आता है, ही राइट्स इन रेड इंक, तो वो सुर्ख स्याही के साथ लिखता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, दिस ईयर ही विल सिट इन द एग्जामिनेशन। बज़ाहिर देखें इस सेंटेंस में कोई गलती हमें महसूस नहीं हो रही, तो हमारे पास प्रेपोजिशन यहाँ पे है इन। तो दिस ईयर ही विल सिट इन द एग्ज़ामिनेशन, इस साल वो इम्तिहान में बैठेगा। तो ये देखें इस सेंटेंस में क्या गलती है, इन में, इन यहाँ पे जो लगा हुआ है
ये इन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, दिस ईयर ही विल सिट फॉर द एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान के लिए बैठेगा। दिस ईयर ही विल सिट फॉर द एग्जामिनेशन, इस साल वो इम्तिहान के लिए बैठेगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, देखें जी, सेंटेंस है शी सैट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। शी सैट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, वो दरख्त के साए में बैठी है। तो अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, आमतौर पे अंडर द शेड ही हमें लिखा मिलता है, तो हम देखते हैं कि ये हमें मालूम होता है कि ये दुरुस्त जुमला है, जबकि ये जुमला जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे आना चाहिए ही शी सैट इन द शेड, इन द शेड आना चाहिए, यहाँ पे अंडर द शेड नहीं आना चाहिए। अगर दरख्त के नीचे बैठी है, कोई दरख्त के नीचे बैठा है या नीचे बैठी है, दरख्त के साए का ज़िक्र ना हो और सिर्फ दरख्त का ही ज़िक्र हो, तो फिर 3 डायमेंशनल जो चीज़ होती है उसके नीचे अगर कोई बैठा है तो अंडर ही आना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे दरख्त का जिक्र नहीं है, उसके साए का जिक्र है, इसलिए इन द शेड हम लिखेंगे, दरख्त के साए में बैठी है। अंडर द शेड नहीं आ सकता, दरख्त के साए में, साया ज़मीन पर ही होता है और साए में बैठी है। इन द शेड आएगा, अंडर द शेड, अंडर द ट्री आएगा, अंडर द ट्री, शी सैट अंडर द ट्री। अगर अंडर द ट्री लिखा है फिर ठीक है, अगर दरख्त के साए में अंडर द शेड लिखा हो तो फिर दुरुस्त नहीं है। इन द शेड ऑफ अ ट्री दुरुस्त जुमला है। शी सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री, आमतौर पे अंडर लिखा होता है, लेकिन अंडर द ट्री अगर हो, 3 डायमेंशनल कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए हम अंडर यूज़ करते हैं। लेकिन शेड का चूँकि जिक्र है तो शेड के लिए हम इन द शेड ऑफ इन द ट्री लिखेंगे, इन द शेड ऑफ अ ट्री। शी सैट इन द शेड ऑफ अ ट्री, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द मैन इज़ ब्लाइंड फ्रॉम वन आई लिखा होगा या लिखा होगा द मैन इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई। ये जुमले आपको आमतौर पे लिखे हुए मिलेंगे। द मैन इज़ ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, द मैन इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई, आमतौर पे हमें ये जुमले लिखे हुए मिलते हैं, जबकि ये दोनों ही जुमले दुरुस्त नहीं है। आदमी एक आँख से नाबीना है, तो एक आँख से अंधा है, ऑफ वन आई भी नहीं आएगा, फ्रॉम वन आई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द मैन इज़ ब्लाइंड इन वन आई, यहाँ पे इन आएगा, इन वन आई, आदमी एक आँख से नाबीना है। द मैन इज़ ब्लाइंड इन वन आई, तो ये इंग्लिश का पैटर्न है, इंग्लिश के हिसाब से यहाँ पे इन ही आना चाहिए, यहाँ पे फ्रॉम भी नहीं आना चाहिए, ऑफ भी नहीं आना चाहिए। तो ये सेंटेंस बनता है, द मैन इज़ ब्लाइंड इन वन आई, आदमी एक आँख से अंधा है। तो ये इंग्लिश का पैटर्न है। उर्दू वाले पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो हमें गलती लगेगी, हम इसको जुमले को दुरुस्त समझ सकते हैं, फ्रॉम वन आई या ऑफ वन आई वाले को दुरुस्त समझ सकते हैं, जबकि इन वन आई इसका करेक्ट सेंटेंस है। तो नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, दिस चेक इज़ ऑफ द नेशनल बैंक, ये चेक नेशनल बैंक का है। तो बज़ाहिर हमें महसूस होता है कि जुमला दुरुस्त है, ये चेक नेशनल बैंक का है। तो उर्दू में तो हमें दुरुस्त महसूस हो रहा है, लेकिन ये जुमला करेक्ट नहीं है, इसमें प्रेपोजिशन की गलती है, प्रेपोजिशन इसमें सही यूज़ नहीं किया गया। दिस चेक इज़ ऑफ द नेशनल बैंक यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा दिस चेक इज़ ऑन द नेशनल बैंक, ऑन द नेशनल बैंक, ये चेक नेशनल बैंक का है। तो ऑन द नेशनल बैंक हम लिखेंगे, ऑफ द नेशनल बैंक नहीं लिखेंगे, ये आम तौर पे हमारी मिस्टेक हो जाती है। तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास चेक वाला ही एक और है, दिस इज़ अ चेक ऑफ ₹2000, दिस इज़ अ चेक ऑफ ₹2000, ये 2000 रुपये का चेक है। तो यहाँ पे हमने फॉर 2000 रुपीज़ हमने जो प्रपोजिशन यूज़ किया है, ऑफ की बजाय फॉर लिखना है। तो दिस इज़ अ चेक ऑफ ₹2000, ये ऐसे नहीं आएगा, दिस इज़ अ चेक फॉर
रुपीज़ 2000। तो ये चेक जो है 2000 रुपये का है फॉर 3000 इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो चेक के लिए आपने याद रखना है कि 2000, 3000, 4000 जितने भी रुपए का चेक हो वहाँ पे हम चेक के साथ फॉर 2000 रुपीज़ लिखेंगे, फॉर 3000 रुपीज़ लिखेंगे, ऑफ 3000 रुपीज़ नहीं लिखेंगे। और ऊपर वाले सेंटेंस में आपने याद रखना है कि ऑन द नेशनल बैंक है, ऑफ द नेशनल बैंक नहीं है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस, ही स्वोर ऑफ गॉड, ही स्वोर ऑफ गॉड, उसने खुदा की कसम खाई। उर्दू में तो खुदा की कसम ही खाई हम कहते हैं, ही स्वोर ऑफ गॉड नहीं आएगा, ही स्वोर बाई गॉड, उसने खुदा की कसम खाई। ही स्वोर बाई गॉड, स्वोर बाई गॉड आता है, इसमें ऑफ गॉड नहीं आता, उसने खुदा की कसम खाई, ही स्वोर बाई गॉड। आमतौर पे हम ये वर्ड यूज़ भी करते हैं कि बाई गॉड ऐसा नहीं हुआ, बाई गॉड ऐसा हुआ है, तो खुदा की कसम ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। तो इस तरह से हम बाई गॉड लगाते हैं, इन भी नहीं लगाते, ऑफ भी नहीं लगाते। तो यहाँ पे स्वोर ऑफ गॉड भी नहीं आता, स्वोर इन गॉड भी नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, स्वोर बाई गॉड। तो बाई गॉड होता है खुदा की कसम खाई, स्वोर बाई गॉड। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई कैन से इट अपॉन हिज फेस, मैं ये बात उसके मुंह पे कह सकता हूँ। आई कैन से इट अपॉन हिज फेस, तो मैं ये बात उसके मुंह पर कह सकता हूँ। तो यहाँ पे ये अपॉन हिज फेस, हम देखें अपॉन प्रेपोजिशन हमने यूज़ किया है अपॉन, तो यहाँ पे अपॉन नहीं करना, प्रेपोजिशन हमने यूज़ यहाँ पे क्या करना है, आई कैन से इट टू हिज फेस, मैं उसके मुंह पर ये बात कर सकता हूँ, उसके सामने ये बात कर सकता हूँ, टू हिज फेस। तो यहाँ पे टू आएगा, फॉर नहीं आएगा, टू का हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉर का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमने चंद सेंटेंसेस देखे हैं जिनमें हमने प्रेपोजिशन की एरर्स जो हैं उनको कवर करने की कोशिश की है। और ये आम तौर पे सेंटेंसेस जो हैं रिपीटेडली डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं, तो हमने इसीलिए इन सेंटेंसेस को चूज़ किया है। तो इसमें हमने एरर्स देखे हैं जो कि छोटे छोटे एरर्स हैं, और हमें एग्ज़ाम्स में ये हमारे मार्क्स जो हैं उनको ये रिड्यूस करा देते हैं या हमें इनकी डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। तो आज की इस वीडियो से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।